कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये प्रश्न पत्र है और बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको पढ़ के जाओगे ना तो आराम से आप 60+ अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, पूरे 75 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 60 नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये डिसिप्लिन मस्ट बी वाला है पैसेज, और इसमें पहला ऑप्शन आपका भर देना है ए फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। देखो, पहला जो आंसर है ये यहाँ पर इसमें आप ढूंढना है, और ढूंढना बहुत सरल है। ये आप पूरा 8th क्लास 9th क्लास में भी आपने खूब करा होगा। यहाँ से ये देखो मिल रहा है पूरा ऐसा कैसा, इट्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक इट फिट सिटीजन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इनमें समय अपन बर्बाद ज़्यादा ना करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दूसरा जो है केच कोल्ड एंड फॉल इल वाला आंसर रहेगा। तीसरे में आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फोर्थ जो है गिव ए सूटेबल टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, और फिफ्थ वाला है पांचवा जो रहेगा व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, तो डिस्ट्रॉयड इसका आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो है इसमें फोर्थ आंसर रहेगा, और दूसरा जो है बी वाला, बी में आपका यहाँ पर है फोर्थ वाला रहेगा। और टू विन ए बैटल अन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, ये चीज़ें याद है। देखो, तो ये चीज़ आप ढूंढने वाली है, तो ये सिंपल सी बात आप कर सकते हो। देखो, नोट्स और टाइटल की हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। और अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी रहने वाली एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैरिज का लेटर करना है। ठीक है, और लेटर के बाद में यदि आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका रहता ना एक पैराग्राफ, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से बुक बैंक की जो एप्लीकेशन है वो आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये समर वेकेशन के लिए बर्थडे पार्टी वाला आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ से आपको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की ये एप्लीकेशन है आपको, उसमें मैंने जो बताया उतना कर लेना, इसमें आपका काम हो जाएगा। और वंडर ऑफ साइंस का आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें देखो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। तो पहला है आपका सी हर होम वर्क डेली, तो सी के साथ आपको लगेगा डज हर होम वर्क डेली। मोहन डेड, मोहन मर गया किससे, ऑफ मलेरिया। जब भी कोई भी बीमारी से, मलेरिया बोल सकते हैं, फीवर बोल सकते हैं, या फिर अपन जो भी तरह तरह के हार्ट अटैक बोल सकते हैं, कैंसर बोल सकते हैं, तो इसमें सब में आपको क्या लगाना है, ऑफ लगेगा, फ्रॉम नहीं लगाना है ना। तो स्टूडेंट, थोड़ा छोटा कर लूँ, स्टूडेंट्स मस्ट, तो यहाँ से ये मस्ट आ जाएगा, यहाँ से डज है, यहाँ से ऑफ भरना है। मस्ट दियर टीचर, मस्ट ओबे दियर टीचर हो जाएगा। और द मून वॉक स्लोली एंड साइंटली। श्याम इज टालर देन सोहन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। रीता इज सिटिंग, रीता जो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, बिटवीन राधा एंड कविता, यानी कि राधा और कविता के बीच में बैठी हुई है। होगी। नंबर 8 क्या कह रहा है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। लेंचो वाज ए पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको हु से यूज़ करना है, तो मैं लिख देता हूँ इसको पहले आपको। देखो मैंने भर दिया है कि लेंचो हु वाज ए पेशेंट, लेंचो जो एक किसान है, रोट ए लेटर, बार बार लेंचो का यूज़ नहीं करना, लेंचो का यूज़ कर लिया अपन ने आगे, तो रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो डेट। देखो सो डेट का इतना सा सिंपल सा बात है कि जहाँ पहले वेरी रहता है ना, वहाँ तो सो घुस जाता है, और उसी के बाद में सेंटेंस के जो अंत में रहता है वहाँ पे डेट लग जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे लिखेंगे कि माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट,
अब फुल स्टॉप नहीं लगाना है, डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, पूरा एक साथ लिख देना है। मतलब यहाँ से उंगली रखना तो यहाँ पे जाके टिप्पणी लगाना है प्रॉब्लम के पास में, बस सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे सो लिख देना, यहाँ पे डेट लिख देना है। तो माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट सी कैन डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इनको पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। तो देखो ही नोज मी है तो भैया इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉन बाई हिम। ठीक है भैया, तो समझ में आ गया इतना। अगला देखते हैं क्या है अपना। चलिए इसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3 तो हो चुका है, चौथा क्या कह रहा है। नॉइस द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स वर सम। तो देखो इसको मैं आपको भर देता हूँ सम गर्ल्स, तो पहले वाला देखो सम हो जाएगा ये, और गर्ल्स ये आपका इसी में है, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी है वो, तो ये आपका दूसरा सम गर्ल्स। यहाँ नीचे लिख दूँ, यहाँ नीचे लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं सम गर्ल्स लिख देता हूँ पहले। देखिए मैं लिख दिया कि सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस, जो कुछ गर्ल जो क्या है आवाज़ ज़्यादा कर रही है इन द क्लास रूम में। ठीक है, तो वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। फिर से लिखो, तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना आपको, वी और वी के साथ लगता है हैव बीन लिविंग इन, और आगे पूरा वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग, यानी कि आर हट के हैव बीन लग जाएगा। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कौन सा है, 6ठा वाला है। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या जाएगा, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो डू आई, ठीक है, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, और नांग महाराज कीजिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखो टू फाइंड एरर इन अदर इन इजी, ऐसे। ठीक है, इजी, तो इसका है इट इज इजी, ये कौन सा 7th वाला है, इट इज इजी, ये बेटा सेट ए है, इसके बाद में सेट बी बताऊंगा, पर लेकिन आपको बेटा सेट ए और बी दोनों ही कंप्लीट करना है, दोनों में मिक्स रहेगा, है ना, चाहे आपके पास में बी आ रहा हो चाहे ए आ रहा हो। तो इट इज इजी, EASY, इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन 8 की तरफ देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 तो हो गया है, 9 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें देखिए पहले तो आपका सी ऑप्शन राइट है, दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका यहाँ से दूसरे का आपका 3 ईयर ओल्ड, बी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो है आपका पहला आपका यहाँ से ए आ जाएगा। चौथे की हम बात करें, चौथे की, तो चौथे के अंतर्गत आपको सी ऑप्शन रहेगा, ए समर डे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 इसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन रहेगा पहले का, सम वेल इन पेंसिल। और इसमें पहला जाएगा, बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। और यदि हम बी तीसरे की बात करें, सॉरी ये तीसरा दूसरे में लगा दिया मैंने, है ना, इसमें भी आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब आगे क्या है, बी वाला इसमें है, तो यहाँ से देखते हैं बी का। चलिए बी वाला क्या कह रहा है, चलिए तो ये आपका यहाँ से देखिए इसका तो सी ऑप्शन रहेगा और इसका बी रहेगा आपका, और तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर है जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे।
पढ़ लेना है आपको, इनको सॉल्यूशन के साथ मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप इतनी तैयारी कर लोगे जिसमें भी आपका काम हो जाएगा। द एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एनुअल एग्ज़ाम के लिए आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और इस चैनल पर जो चीज़ें बताई जाएगी ना वो 100% श्योर आपकी आने वाली है। ठीक है।